स्वागत है दोस्तों सभी का मराठी भाषा एकेडमी इस आपके YouTube चैनल पर। हिंदी लोकवाणी जो 21 मार्च को पेपर होने वाला है, उस पेपर से जुड़ी अहम इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पेपर देने से पहले उसकी मालूमात होना ज़रूरी है, उसके बारे में आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज हम हिंदी लोकवाणी में जो कृति पर प्रश्न पत्रिका है, कृति पत्रिका 40 अंक की, जिसके अंदर 4 विभाग है, वो विभाग में पहले विभाग से लेकर चौथे विभाग तक कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका पैटर्न क्या होता है और उसका लिखने का तरीका, ये हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर नया है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके बेल आइकन को दबाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हिंदी लोकवाणी, हिंदी ये हमने साल भर हम एक किताब पढ़े हिंदी लोकवाणी। आज 2 दिन के बाद में तुम्हारा पेपर होने वाला है 21 मार्च को। उस पेपर में जो आपको लिखना है, उसका पेपर का जो पैटर्न है, वो पैटर्न किस टाइप में रहेगा, तो उसको समझने के लिए हमने आसानी से 4 विभाग बनाए हैं यहाँ पे। ये पहला विभाग, दूसरा विभाग, तीसरा विभाग और चौथा विभाग, ऐसे 4 विभाग मिलाकर 40 अंक का जो है तो पेपर होगा आपका, कृति पत्रिका होंगी। उसके अंदर इस टाइप में पेपर होता है दोस्तों, ये हिंदी लोकवाणी। अब इसके अंदर सबसे पहला जो विभाग होता है, वो विभाग होता है गद्य विभाग। गद्य मतलब होता है यूनिट। यूनिट पर आपको जो है तो एक्टिविटी आएंगी। उसमें पहली आती है आकलन कृति। आकलन मतलब फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ पर यहाँ पे ये एक्टिविटी आई है, तो ये एक्टिविटी इस पैराग्राफ पर डिपेंड है, तो इसको बोलेंगे पहले आकलन कृति। दूसरा है शब्द संपदा। शब्द संपदा मतलब होता कि जो शब्द जो अहम है, जैसे समानार्थी शब्द, लिंग, इस टाइप पर यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे आपको शब्द संपदा पर। और तीसरा इसमें जो आता है, वो आता है अभिव्यक्ति विचार, मतलब अपने वाक्य में लिखना है, इसको सो मत बोलेंगे, वो अभिव्यक्ति। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आता है और सेकंड में, पहला भी पैराग्राफ रहेगा है और दूसरा भी पैराग्राफ, उसी को उसी टाइप में मार्क रहेंगे, ये 2 और ये 2, ऐसे मिला के पहली एक्टिविटी उसमें 6 और दूसरी एक्टिविटी उसमें 6, ऐसा मिलाकर ये 12 मार्क का जो है तो आपका पहला स्टार्ट का जो पहला विभाग होता है गद्य, वो 12 अंक का होता है। उसके बाद में विभाग 2 पद्य विभाग। पद्य विभाग मतलब होता है कविता। अब कविता में जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें आकलन कृति पर 2 मार्क आता है। आकलन मतलब ये नीचे एक कविता है और उस कविता के ऊपर जो है तो उसकी एक्टिविटी है, उसको बोलते हैं आकलन कृति। वो आकलन कृति पर 2 मार्क। और उसके बाद में जो है तो सरल अर्थ, उसका जो अर्थ रहेगा कविता का, उसका सरल अर्थ लिखना पड़ेगा। वो अर्थ हमको जो है तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसको विश्लेषण करना पड़ेगा, वो रहेगा 2 मार्क का। तो उसमें भी उसी टाइप में पहली जो कविता है उसको 2 मार्क और सरल अर्थ, और दूसरी जो कविता रहेंगी उसको भी आकलन कृति और सरल अर्थ, इस टाइप में दूसरा विभाग रहेगा। जो गद्य विभाग, पद्य विभाग है, वो पद्य विभाग 8 मार्क का, मतलब फर्स्ट विभाग जो पहला गद्य विभाग है वो 12 मार्क का है, दूसरा विभाग पद्य विभाग कविता का वो है 8 मार्क्स का। अब इसके बाद में जो विभाग नंबर 3 आता है, वो रहता है व्याकरण। व्याकरण मतलब भाषा अध्ययन का रहता है। हमने जो ग्रामर पढ़े हैं, उस ग्रामर के टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब दोस्तों, इसमें आसान जो तरीका है वो ये है कि आप पूरा जो है तो ग्रामर नहीं पढ़ना है, जो यूनिट में आपको दिया है या फिर जो आपको पॉइंट्स दिए गए, इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसी पॉइंट्स को आपको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या पढ़ना है, उसकी आसानी के लिए यहाँ पे लिखे, पहला क्वेश्चन उस पर मानक वर्तनी पर आता है। मानक वर्तनी, ऐसा क्वेश्चन आता है कि मानक वर्तनी के अनुसार उचित शब्द चुनकर लिखिए। मतलब बोलेंगे इसमें स्पेलिंग मिस्टेक होती है, आपको सही शब्द चुनकर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आया था मस्तिष्क, तो अब इसमें का सही जो है वो शब्द ढूंढकर आपको लिखना है। तो उस पर 1 अंक का 1 मार्क का क्वेश्चन रहता है मानक वर्तनी का। उसके बाद में रहता है संधि। संधि आपने पढ़े होंगे कि संधि के 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस पर 1 अंक का जो है तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये होगा मानक वर्तनी के बाद संधि। उसके बाद में अव्यय पर क्वेश्चन आता है, अव्यय पर कि अव्यय को जो है तो आपको उसमें मिलाकर लिखना है, अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग करना है, जैसा परंतु, लेकिन, फौरन,
इसके लिए 1 अंक पर उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में मुहावरे, उसमें मुहावरा, उचित मुहावरे को तुमको सही जगह पर उसका वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। जैसा इसमें है, खून से लथपथ हो जाना, दम तोड़ देना, ऐसे मुहावरे आएंगे, आपको जो है तो वाक्य में उसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है काल के भेद। अब काल के भेद दोस्तों उसमें 2 प्रकार है, एक उसमें अर्थ के अनुसार है काल का भेद, तो काल का भेद आपको उसको लिखना पड़ेगा। काल के भेद के लिए 1-2 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस टाइप में, और वाक्य का भेद, अब काल भेद और वाक्य भेद, ये इस पर 2-2 मार्क के क्वेश्चन आते, समझ में आया दोस्तों। तो इस तरह जैसा काल का भेद कैसा पहचानेंगे, काल पहचानिए, मैं बहुत बीमार पड़ा, इसको आपने को पहचानना है कौन सा काल है, और उसमें जो आएगा कि वाक्य को परिवर्तन करना है, मतलब काल में जो एक वाक्य आएगा आपका वर्तमान काल का, उसको अपूर्ण वर्तमान काल या भविष्य काल कोई दूसरे काल में परिवर्तन करना है। ऐसे 2 अंक के जो है तो इस पर क्वेश्चन पूछते हैं। बाद में आता है वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद के भी 2 टाइप होते हैं, एक रहता है पहला रचना के अनुसार, वो सेंटेंस की जो रचना रहती है उसके अनुसार, और दूसरा रहता है अर्थ के अनुसार। तो रचना के अनुसार मतलब मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, केवल वाक्य, और अर्थ के अनुसार उद्गारवाचक, विस्मयादिबोधक, निषेधार्थक, इस टाइप में जो है तो 2 क्वेश्चन मतलब 2 मार्क के लिए आता है। तो ये हो गया दोस्तों भाषा अध्ययन। और अब सबसे लास्ट में जो विभाग है, सबसे आखिरी का, वो है उपयोजित विभाग या फिर बोलेंगे रचना विभाग। तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है पत्र लेखन, और पत्र लेखन में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं उसके अंदर, एक रहता है औपचारिक पत्र और एक रहता है अनौपचारिक पत्र। तो दोस्तों दोनों में से कोई एक लिखना है, या तुम औपचारिक पत्र लिखो या अनौपचारिक लिखो, तो ये दोनों में से कोई एक लिखना है। वो रहता है 4 गुण का, 4 गुण का रहेगा। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन आता है उसके बाद में, उसमें ये आएगा कि 3 ऑप्शन आएंगे आपको, वो तीनों में से कोई एक कृति जो है तो आपको लिखना है। उसमें आएगा कहानी लेखन पहला, या तो तुम कहानी लेखन लिखो, या गद्य आकलन लिखो, या विज्ञापन लेखन लिखो। कहानी में कुछ पॉइंट्स आएंगे उसमें, जैसा एक जंगल डैश डैश शेर, ऐसा उसको आपको पूरा करना है। गद्य आकलन मतलब सवाल बनाना है, क्वेश्चन बनाना है आपको। एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को देखकर जो है तो परिच्छेद में पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर एक वाक्य में हो। तो तुमको जो है तो परिच्छेद से गद्य आकलन में जो है तो सवाल बनाना है। उसके बाद में जो उसके बाद का क्वेश्चन है तो विज्ञापन लेखन, मतलब एडवर्टाइजमेंट, आपको जो है तो विज्ञापन कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, उसका विज्ञापन आपको बनाना है। मतलब ये लिखो या फिर दूसरा लिखो या तीसरा, ऐसे 3 ऑप्शन में से कोई एक लिखना है। और उसके बाद का लास्ट का क्वेश्चन जो आता है वो रहता है दोस्तों निबंध लेखन, एसे राइटिंग। निबंध लेखन में आपको जो है तो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें का कोई एक निबंध लिखना है। वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक, कल्पना प्रधान, आत्मकथन। आत्मकथन मतलब यदि मैं पंतप्रधान होता, या फिर ऐसे इस टाइप में जो है तो आपको जो है तो सवाल आएंगे उसमें। वो निबंध को आपको जो है तो चारों में से कोई एक को लिखना है। मतलब आपको उपयोजित लेखन में 3 जो है तो सवाल सॉल्व करना है, उत्तर लिखना है। उसका पहला पत्र लेखन, एक पत्र लेखन 4 अंक का, कहानी लेखन, गद्याकलन, विज्ञापन लेखन, ये चारों में से कोई एक 4 मार्क का, और निबंध लेखन में ये जो 4 ऑप्शन है उसमें का कोई एक, ऐसे 4, ऐसा टोटल ये रहेगा 12 मार्क्स का। तो इस तरह ये जो 40 मार्क की जो कृति पत्रिका है तो वो ऐसे रहेंगे कि गद्य विभाग जो है वो रहेगा आपका 12 मार्क्स का, पद्य विभाग वो रहेगा आपका 8 मार्क्स का, 12 और 8 ये 20 हो गए। उसके बाद में जो भाषा अध्ययन है ये आपका 8 मार्क का है, और जो उपयोजित लेखन रचना विभाग है ये आपका है तो 12 मार्क का, ये 8 और ये 12, ये 20, ये 20 ये होगा पूरा 40 अंक का आपका लोकवाणी, हिंदी लोकवाणी का पेपर कृति पत्रिका। तो इस टाइप में दोस्तों ये आज हमने हिंदी का जो पेपर आपका 21 मार्च का होने वाला है उसमें विभाग आने वाले हैं, उसको लिखने का तरीका, उसमें क्वेश्चन किस टाइप में आते हैं, इसका हमने आप भी विश्लेषण किया है। हिंदी में जितने टॉपिक है वो इस चैनल पर हमने सब अपलोड किए हैं। आपका पत्र लेखन, जाहिरात लेखन, गद्य आकलन या फिर भाषा अध्ययन में जितने भी टॉपिक है
मानक वर्तनी, संधि, काल भेद, अव्यय, ये सब आपको जो है तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जिन स्टूडेंट ने देखा नहीं वो इस चैनल पर आई है, इसके प्लेलिस्ट पर आकर ये पूरे पॉइंट्स और पूरे जो है तो आपके नोटबुक में नोट कीजिए। और इसके बाद में भी और भी हिंदी और मराठी से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगे। आपको आपके भाई है, बहन है जो हिंदी मराठी पढ़ना चाहते हैं, जो 5th से लेकर 12th तक है और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यूपीएससी एमपीएससी की स्टडी कर रहे हैं, ऐसे सभी स्टूडेंट के लिए ये चैनल अहम है। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक वॉच कीजिए। थैंक यू।